हाय एवरीवन। आज के दौर में हर कोई इंसान ये चाहता है कि उसका पैसा कैसे ग्रो हो, लेकिन नहीं जानता कहाँ से शुरू करे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट करके कैसे ग्रो कर सकते हैं, चाहे अगर आप बिगिनर भी हैं। हमारा पहला ऑप्शन क्या रहता है, हम तो पैसा या तो घर पे रखते हैं या तो सेविंग अकाउंट में रखते हैं। तो घर पे रखेंगे या सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो उससे अपना पैसा वैल्यू लूज करता है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। अभी करंट जो इन्फ्लेशन है वो 5 से 6% है। आपके सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिल जाता है अराउंड 3% का। तो उससे आपका पैसा दिन ब दिन वैल्यू लूज करेगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन सेविंग अकाउंट में ये होता है कि इजीली विड्रॉल आप पैसा कर सकते हो, इमरजेंसी फंड्स के लिए यूज होता है और डेली एक्सपेंस के लिए होता है। उसमें रिस्क भी नहीं होता है और रिटर्न भी कम होते हैं। तो उस लिए आप सेविंग अकाउंट में अपना इमरजेंसी फंड्स रख सकते हैं। बाकी पैसे के लिए सेविंग अकाउंट सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन अपने पास है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जो हम बैंक में करते हैं। इसका अभी करंट नियर अबाउट 7% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। इसका एक टाइम पीरियड होता है, 7 दिन से लेकर 10 साल तक आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं। गारंटी रिटर्न्स होते हैं लेकिन टाइम रेस्ट्रिक्शन होता है। मतलब आप जितने टाइम के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं उससे पहले अगर आप इसको विड्रॉल करते हैं, प्रीमेच्योर विड्रॉल करेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगा। लेकिन लो रिस्क है तो लो रिटर्न भी है। इन्फ्लेशन को वैसे बीट नहीं कर पाता है, लेकिन सिक्योर है कि आपका पैसा कभी भी आप निकाल सकते हो। खोने का कोई डर नहीं है, गारंटी रिटर्न है, लेकिन अच्छा खासा रिटर्न वहां से नहीं। फिक्स्ड डिपॉजिट उन लोगों के लिए अच्छा है जो कंजर्वेटिव होते हैं, जो टेंशन लेना नहीं चाहते हैं, जिनको ना गारंटी रिटर्न मिलना ही मिलना है, और वो फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए जा सकते हैं आप। तीसरा ऑप्शन अपने पास है रियल एस्टेट। आप जमीन खरीदते हैं, आप कोई फ्लैट खरीदते हैं, अपार्टमेंट खरीदते हैं और उसको रेंट पे लगा देते हैं। उसमें आपको रेगुलर रेंट तो आता है, लेकिन उसमें आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए और या तो लोन लेना पड़ेगा, और लीगल डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा इशू रहता है। और अगर आपको वो सेल आउट करना है तो बहुत मुश्किल है वो सेल आउट करना। इसलिए रियल एस्टेट थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो फिर ये बेटर ऑप्शन है, लेकिन स्मॉल अमाउंट के लिए रिकमेंडेबल नहीं है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका एक फिक्स्ड टाइम पीरियड रहता है, 15 साल का। लॉक इन होता है। ये गवर्नमेंट की स्कीम है। इस पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। नियर अबाउट आपको एवरेज मान के चलो आप 7% आपको मिलता है। रिस्क फ्री होता है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। गारंटेड रिटर्न्स है। मिनिमम जो आप 1 साल का डिपॉजिट कर सकते हैं वो है 500 रुपए, और मैक्सिमम आप कर सकते हो 1.5 लाख रुपए का। टैक्स फ्री रहता है और इसलिए ये रिकमेंडेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास है गोल्ड। हर किसी को ना सोने से प्यार है। उसमें आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं या डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में क्या होता है, फिजिकल गोल्ड में आप ज्वेलरी ले सकते हैं, कॉइन्स ले सकते हैं, लेकिन उस पे आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। स्टोरेज का इशू रहता है कि आप सोना है, ज्वेलरी है, कहाँ रखेंगे, चोरी का खतरा रहता है। अभी आप कुछ एप्लीकेशंस ऐसे आए हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, जिनमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी लगा सकते हैं, या आप गोल्ड ईटीएफ के लिए जा सकते हैं या गोल्ड बॉन्ड्स के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास है स्टॉक मार्केट, जहां पे आप कंपनीज के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। इंडिया में दो एक्सचेंज हैं, एनएससी और बीएससी, जिन पे शेयर की ट्रेडिंग होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई बड़ी कंपनी है लाइक रिलायंस, टाटा मोटर्स, जिनमें एक बंदा अगर पार्ट बनना चाहता, उसका हिस्सा बनना चाहता है, तो डायरेक्ट वो कंपनी का हिस्सा नहीं बन सकता। अगर वो कंपनीज के शेयर खरीदते हैं तो कंपनी ग्रो करेगी, शेयर बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट होगा। कंपनी थोड़ा डाउन होगी, शेयर डाउन होगा, तो लॉस होगा। इसमें अच्छा खासा रिटर्न होता है और इसमें रिस्क भी होती है। अगर इंसान रिस्क लेगा तभी तो कुछ बन सकता है ना। इसमें शेयर मार्केट में आपको पैसा लगाने के लिए बहुत नॉलेज की जरूरत होती है, बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है। द रीजन इज
कि उन लोगों को ना शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं होती है। एक इंसान 15 साल 20 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद उसको जॉब मिलती है 10,000 20,000 30,000 रुपए की। उसके पीछे उसका 15 साल का मेहनत होता है। लेकिन अगर कोई इंसान शेयर मार्केट में आता है, वो पैसे लगा देता है, उसको रातों रात अमीर बनना है, डबल पैसे करना, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो शेयर मार्केट में पैसा बनता है, वो अच्छा खासा होता है। आपका जो एवरेज हम लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको अराउंड 12% का इंटरेस्ट मिलेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट बहुत ज़रूरी होता है, जो आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू ऑनलाइन खोल सकते हैं या बैंक में भी खोल सकते हैं। शेयर मार्केट में ये एक ऑप्शन है कि आप थोड़े से पैसों से शुरू कर सकते हैं। अभी आज की डेट में इंडिया में 5 से 6% लोग ही सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अभी इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, लेकिन अवेयरनेस लोगों में बहुत कम है। या तो वो सोचते हैं या तो रातों रात अमीर बनेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। उस चक्कर में वो अपना वैल्यूएबल पैसा लूज कर देते हैं। तो बेस्ट थिंग ये है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पहले आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, तो ही आप शेयर मार्केट में आ सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट रहता है वो ये है कि आप थोड़े से पैसों से भी शेयर मार्केट शुरू कर सकती है। अभी हम अगर यूएसए की बात करें, वहां पे ना शेयर मार्केट में नियर अबाउट 60% लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा, जबकि इंडिया में 5%, अराउंड 5% 6% हार्डली इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट में आपको टिप्स नहीं चाहिए होती। अगर आप टिप्स पे डिपेंडेंट रहे, तो आप अपना पैसा खो दोगे, क्योंकि किसी और को आपके पैसों की कदर नहीं होती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको फंडामेंटल रिसर्च करना पड़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट देखना पड़ेगा, कंपनी का ग्रोथ देखना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस करने पड़ेंगे। इन शॉर्ट, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा बनाना है, तो आपको पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी, फिर इन्वेस्ट करेगा करना पड़ेगा, तो आपका पैसा जरूर बनेगा। नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास रहता है सबका फेवरेट, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है जो लोगों से पैसा कलेक्ट करती हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास एक्सपर्ट्स की एक टीम होती है जो पैसा आपका इन्वेस्ट करती है। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहता है ना, आपने पैसा ऑनलाइन डाल दिया, तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं ये पैसा कहाँ लगा, कैसे लगाना है, किस में लगाना है, ये सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक चलता है। तो उसको फंड मैनेजर खुद ही मैनेज करते हैं। इसमें आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होता है। उससे क्या होता है, रिस्क बहुत कम होती है, क्योंकि ये जो पैसा लगता है ये डिफरेंट सेक्टर्स में लगा, लाइक हेल्थ सेक्टर में लगा दिया, कंस्ट्रक्शन में लगा दिया, आईटी में लगा दिया, एफएमसीजी में लगा दिया। तो हर कोई सेक्टर अपने हिसाब से परफॉर्मेंस देगा, तो आपका रिस्क जो है मैनेज हो जाएगा। इसमें दो तरह आप पैसा लगा सकते हैं, या तो आप लमसम लगा सकते हैं। लमसम मीन्स वन टाइम, आपने एक बार में लगा दिया, लाख 2 लाख 5 लाख 10,000, जो भी आपके पास पैसे हैं। या उससे भी बेस्ट ऑप्शन जो अभी माना जाता है, वो है सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है ना, आपका पैसा मंथली आप एक बार में बोलते हैं मैं कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मिनिमम डिपॉजिट जो उसका रहता है वो रहता है 100 रुपए। 100 रुपए से ऊपर आप कोई भी अमाउंट अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप पहले ही ऑनलाइन करते हैं, इसमें अकाउंट खोलना पड़ता है आपको, डीमैट अकाउंट आपके पास होगा। उसके बाद आप बोलोगे कि मेरे को 1,000 रुपए हर महीने डालना है। आपने अपना डेट सेलेक्ट किया कि मैं 10 तारीख को हर महीने 1,000 रुपए डालूंगा। 1,000 रुपए उनके पास चला गया, वो खुद ही इन्वेस्ट करेंगे। सिप में या लमसम में, म्यूचुअल फंड में ये देखा गया ऑन एन एवरेज रिटर्न 12 से 15% के बीच में है। म्यूचुअल फंड में डिफरेंट काइंड के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लाइक इक्विटी, डेट, हाइब्रिड इंडेक्स, ईएलएसएस। तो अभी हमें उस साइड से नहीं जाना, अभी हमें ये देखना है कि सबसे बेस्ट जो अपने अपने पास ऑप्शन है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में अगर आपके पास पैसे बहुत कम है, तो आप सिप के लिए जा सकते हैं। बट आज नहीं, कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, बेटर है अभी स्टार्ट करना। एटलीस्ट सिप आप स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट पैसा मार्केट में जाता है। इंडिया का मार्केट अभी काफी ग्रो कर रहे हैं, आपको अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन उसके लिए भी आप अपनी साइड से थोड़ा रिसर्च कर लेना कि ये होता क्या है। जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं, वो ऐसे ही पैसा ना लगाए। और भी बहुत सारे ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए, लाइक ईटीएफ्स। फिलहाल हम उन सब की तरफ नहीं जाएंगे,
फिलहाल जिन ऑप्शंस की हमने बात की, लाइक सेविंग अकाउंट्स, जिन पे आपको 3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और आपका पैसा अपना वैल्यू लूज करता है। फिक्स्ड डिपॉजिट बेटर देन सेविंग अकाउंट 7% का मिलता है। रियल एस्टेट बेटर है लेकिन आपको उसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए। पीपीएफ एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं। गोल्ड भी बेस्ट है लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा ज्यादा ही पैसा चाहिए होता है। उसके बाद है अपने पास स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज बेस्ट लेकिन पहले आपको थोड़ी सी एक्सपीरियंस गेन करनी, थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसके बाद हमने बात की है म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में आप फिलहाल सिप के लिए जा सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा इनकम ही है, लेकिन आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया का मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है तो आपका पैसा भी ग्रो बने होगा और आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। लेकिन ये जो सारी चीजें मैंने आपको सजेस्ट की, आप अपने साइड से थोड़ा रिसर्च करिए और उसके बाद आप पैसा अपना इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकते हैं। ग्रो पैसा तभी होगा जब आप पेशेंस रखोगे, शुरू छोटे अमाउंट से करोगे, कांस्टेंट रहोगे और पैसा आपका ग्रो खुद ही हो जाएगा। आपको परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना है, अभी से शुरू करें, वही बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच।